हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस है, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का पैटर्न है क्या है, CR है। इसका जो पूर्णांक है 70, ठीक है। इसका हम 70 में 70 नंबर आप लोग को कंप्लीट तरीके निचोड़ तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस वीडियो में समझाएंगे एंड आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। धैर्य बनाकर आप लोग की जानकारी के बता दूं, सभी के स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग का 70 में 70 नंबर पूरा निचोड़ तरीके से आसान शब्दों में आसान भाषाओं में समझा देंगे एंड आप लोग बता देंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन जितने भी है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग को तैयार जरूर करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 20 MCQ पूछा जाएगा। उपखंड का स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें से आप लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि केमिस्ट्री का है तो आप लोग का रसायन विज्ञान का पूछा गया। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पूछा गया जंग का रासायनिक सूत्र है, यानी कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, Fe2O3 इंटू X2H2O हो जाएगा, XH2O हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर XH2O हो जाएगा। ये हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बाबू इसका। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि चिप्स के थैली में भरी जाने वाली गैस है, यानी कि कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में फीड कर लीजिएगा आप लोग। फिर तीसरा क्वेश्चन देगा शुद्ध जल का पीएच मान है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एंटीमनी है, यानी कि एंटीमनी क्या है, धातु या उपधात या आधात हो या मिश्र धातु हो, तो उपधात हो। कौन सा है, उपधात है। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोगों को मन भी करेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्यों नोट कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में यहीं से फंसेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया निम्न में से एल्डिहाइड है, यानी कि एल्डिहाइड कौन सा होता है हमें ये बताना। तो इसका जो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH2O हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया एल्डिहाइड का प्रकारात्मक यानी कि प्रक्रियात्मक समूह है, यानी कि इसका कौन सा समूह हमें यह बताना है। तो इसका जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सातवां देख लेते हैं कि एसीटोन का IUPAC नाम होता है, यानी कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है हमें यह बताना। तो सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा हमारा, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आठवां दिया गया है कि कार्बन की परमाणु संयोजकता होती है, यानी कि वैलेंसी कितनी होती है हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आठवें का राइट आंसर 4 होती है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका भी। फिर अगला क्वेश्चन नौवां दिया गया है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, भूरा लाल होता है, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से दुर्बल अम्ल है, यानी कि दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, HCN होता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका 10 का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उपखंड खा, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए, यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है क्या कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित होता है, यानी कि जो किससे संबंधित होता है हमें यह बताना। तो 11 का राइट आंसर को क्या हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित होता है, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 12 वाला क्वेश्चन दिया गया पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, यानी कि कहां पर होता है, पत्तियों में होता है, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। 12 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घेंघा रोग का नियमन करता है, यानी कि घेंघा रोग का नियमन कौन करता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला जो दिया गया है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन कहलाता है, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला देख लेते हैं कि पत्तियों का कलियां विकसित होती हैं कैसे होती है, ब्रोयोफिमल से होती है, हमारा ये सा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। उपखंड यहाँ से हमारा गा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए, कौन सा फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया। तो इसका भी आंसर आप लोग को चलिए बता देते हैं क्या दिया गया है। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी कि किस में होता है। तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड में होता है, बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, हीरा में होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वस्थ स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होगा बाबू, कोई उसकी सीमा ही नहीं हो सकती है। ठीक है, यह हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओम का नियम का सूत्र है, यानी कि ओम का नियम का सूत्र क्या हमें यह बताना, V बराबर IR होता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्त को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं या जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, यह हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 20 वाला
वाला यानी कि 20 वाला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है यही नहीं होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का तो अभी तक 20 ही नंबर कंप्लीट हुआ, और रही 50 नंबर की बात, उसको भी कंप्लीट तरीके से अभी समझा देंगे एंड आप लोग को बता देंगे। और आप लोग का मन करेगा तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखते चलिएगा कॉपी में, यार आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा या कोई भी कॉपी में को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में आप लोग फीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं। यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए। उपखंड का दिया गया सेम प्रोसेस है। केमिस्ट्री के पहले सबसे पहले क्वेश्चन भाग, केमिस्ट्री के भाग से आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से पहला क्वेश्चन प्यारा सा लवली सा पूछा गया। क्या समझिएगा कि द्विविस्थापन अवक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखो, द्विविस्थापन अवक्रिया का एक उदाहरण देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत स्टूडेंट क्या होंगे, आप लोगों को इसका परिभाषा उदाहरण से भी लिख देंगे, परिभाषा नहीं लिखेंगे। तो ऐसा करने पर आप लोगों को 1 ही नंबर दिया जाएगा। अगर आप लोग इसका परिभाषा लिख देते हैं, यानी कि इसका जो परिभाषा है उसको लिख देते हैं और उदाहरण भी लिख देते हैं, तो 2 नंबर फुल में फुल दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले द्विविस्थापन अवक्रिया, इसका क्या आंसर लिखिएगा, किसे कहते हैं कि जब 2 तत्व या यौगिक आपस में स्थान बदलते हैं तो द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ पर देखिए NaCl, आप लोग को आसान तरीके से समझा ले, AgNO3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर गिब्स लगा देंगे, यहाँ पर देखो NO3 हो जाएगा, फिर गिब्स आप लोगों का AgCl हो जाएगा, और फिर आप लोगों का ये नीचे की ओर लगा देंगे, फिर आप एरो आप लोग को लगा देंगे प्लस NaO3 हो जाएगा। ये आप लोग का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये वाला आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि H+AQ ब्रैकेट में दिया गया आयन की सांद्रता को विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि इसका मतलब जो होता है, इसको समझिएगा क्या कि इसका आंसर लिखिएगा कि विलयन में H+AQ ब्रैकेट में है कि आयन की सांद्रता पर विलयन की प्राकृतिक अम्लीय होती है, यानी विलयन के जो आयन की सांद्रता होती है जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक प्रबल होगा, और इसकी जो आयन सांद्रता बढ़ने में pH का मान कम कर देता है, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रभाव। और जो अगर विलयन में H+AQ आयन की सांद्रता कम हो जाती है तो विलयन की क्षारीय प्राकृतिक का हो जाता है। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। बस आप लोग का 2 नंबर इतना लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या होता है जब कॉपर की छड़ सिल्वर को नाइट्रेट में डालते हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए, क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट को घोल में डाला जाता है तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और घोल का रंग नीला हो जाता है, और यह विस्थापन अवक्रिया होती है, ठीक है। इस प्रकार से 4 नंबर इसमें भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साबुन का निर्मलन क्रिया की व्याख्या कीजिए, यानी कि निर्माण करने की क्रिया का आप लोग को व्याख्या करना है। तो इसका आंसर लिखिएगा साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, और इस प्रक्रिया में वसा या तेल का कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय घोल के साथ गर्म किया जाता है, और इस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल भी मुक्त होता है। और साबुन का निर्मलन क्रिया के बारे में निम्नलिखित तथ्य या निम्नलिखित बातें क्या है। साबुन बनाने के लिए वसा या तेल को मजबूत क्षार के साथ गर्म किया जाता है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा क्या कि साबुन वसा या तेल को सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, और जो तीसरा पॉइंट लिखिएगा साबुन पानी में घुलकर झाग बनता है और गंदगी को हटा देता है। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। आप लोगों का 6 नंबर ये इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। उपभाग यहाँ से आप लोग का खा स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए। इसमें क्वेश्चन पहला जो पूछा गया, यानी कि 5वां वाला क्वेश्चन पूछा गया, सजीवों तथा निर्जीवों में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर लिखिएगा। इसके 2 अंतर निम्नलिखित हैं। पहला जो लिखिएगा आप लोग का क्या, सजीवों में जीवन होता है जबकि निर्जीवों में जीवन नहीं होता। ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और दूसरा क्या लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा कि सजीवों में इंद्रियां होती हैं जबकि निर्जीवों में इंद्रियां नहीं होती है। बस आप लोग का 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी लिख दीजिएगा कि प्रतिक्रिया क्रियाओं में मस्तिष्क की सीधी भूमिका नहीं होती। हालांकि मस्तिष्क में प्रतिक्रिया क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं, और मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, और यह मेरुरज्जा के मिलने वाली सूचनाओं पर सोचता है और उसका विश्लेषण करता है। इस प्रकार से आप लोगों का ये हो जाएगा। और प्रतिरक्षी क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, और इन क्रियाओं में सोच विचार शामिल नहीं होता है, और ये क्रियाएं किसी उत्तेजन का जवाब में तुरंत नहीं देती है, नहीं होता, तुरंत होती है, ठीक है। ये वाला आप लोग का 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां वाला कि एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना बनाइए, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग का इसका फिगर
बना लेना। इसके कार्य जो हैं, इसके न्यूरॉन की जो संरचना होती है, इसके आप लोग को क्या लिखना है, कोशिका में नाभिक का और साइटोजन द्वारा होता है। और इसके कार्य तो बहुत है बाबू। क्या कार्य है, न्यूरॉन के कार्य निम्नलिखित हैं। संवेदी कार्य होता है, उद्दीपन का विश्लेषण करना होता है, शरीर को कार्यों को निरंतर करना होता है, सूचना या संदेश मस्तिष्क में प्रभावित करता पहुंचाना होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो इसका कार्य हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को इसका डायग्राम बना करके आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर बना लेना है, यानी कि संरचना को बना लेना फिगर को, ठीक है। 6 नंबर ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन उपभाग यहाँ से गा दिया गया, यानी कि आप लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया, 8वां क्वेश्चन की अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। आप लोगों को लिखिए, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसमें क्या लिखेगा, इसको समझिएगा कि अवतल दर्पण की मतलब अवतल दर्पण के, इसका आंसर लिखेगा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के एक विशिष्ट अविसारित होती हैं, जिसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से दर्शाया जाता है। 2 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम लिखिए और किरण आरेख सहित लिखिए। तो आप लोग को इसको अच्छे तरीके से खुद स्वयं से तैयार कर लेना है और आप लोगों को ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको आप लोग को स्वयं से तैयार करना है। ग्रीन हाउस पर टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस पर टिप्पणी लिख करके आप लोग को समझा दे रहे हैं। क्या लिखना है, वायुमंडल में उष्मारोधी गैस जैसे कि जल वाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है तथा मेथेन हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि उष्मारोधी गैस होती है, ठीक है। और कैसे लिखेगा कि वायुमंडल में उष्मारोधी गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडलीय में औसत तापमान वृद्धि को हरित गृह प्रभाव कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता व कुछ अन्य गैसों के कारण यह प्रक्रिया संपन्न होती है। और भी इसके बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 6 नंबर आप लोगों का यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का क्लास 10th का पेपर था, जो आप लोग का साइंस था, जो आप लोग इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से निचोड़ तरीके से क्वेश्चन का आंसर बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, अगर आप लोग को किसी, हाँ एक बात और, अगर आप लोग किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग हमें यहीं कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं बताना चाहते तो इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग को देखिए, वीडियो को नहीं शेयर करते हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को क्लास 10th के जितने स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।